क्लास 9th मैंने आपके ये काव्य खंड से चैप्टर 1 कबीर की साखियाँ और शब्द की व्याख्या करा दी है। अब मैंने ये जो साखी है, साखियों के क्वेश्चन आंसर देखो इसमें अलग दे रखे हैं बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने इसको कंप्लीट करा दिया, आपको क्वेश्चन के आंसर करा दिए हैं। अब मैं ये 6, 7 और 8 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना बेटा। तो ये इसमें 6th क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसमें एक आरखाना दोहा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची होए, है ना, ये वाला। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, ये इसमें बता रखा है। तो इसका पूछ रहे हैं ये कि हमारी पहचान कैसे होती है। तो इसका उत्तर है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, है ना, ये उदाहरण दे रखा है। जैसे परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे है राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। यानी बहुत सारे राजा हुए ऊंचे कुल में और मर गए, लेकिन जो ये राजा हैं, कुछ राजाओं के ही नाम फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। इन्हें इसलिए जाना गया है क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म भी किए थे। सिर्फ ऊंचे कुल का होने से ही कुछ नहीं होता है, कर्म भी ऊंचे करने पड़ते हैं। बहुत सारे राजा ऊंचे कुल में हुए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। क्यों? कुछ राजाओं को ही जानते, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म अच्छे किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। यानी कि जो कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास जी, ये सिंपल घराने से थे, सामान्य घरों के थे, अमीर लोग नहीं थे, ऊंचे कुल के नहीं थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी थी। इनकी अगर आप कभी परिचय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर, यानी अच्छे काम, अच्छे श्रेष्ठ बहुत अच्छे कामों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। ऊंचे कुल के नहीं थे, लेकिन अपने कर्म ऊंचे थे, इनके कर्म ऊंचे थे, इसलिए पूरे संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, ऊंचे कुल का नहीं। ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। ये इसका आंसर है। अब है हमारे पास 7th क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है इसका। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ठीक है, अब इसका काव्य सौंदर्य लिखना आपको, तो मैंने इसको ये पॉइंट में लिखा है बेटा। पॉइंट में अपन कोई भी आंसर लिखते हैं ना, तो अपन को इजीली जल्दी से याद हो जाता है। और अगर अपन एग्जाम टाइम में पॉइंट लिख के आते हैं ना, तो हमारा जो आंसर है वो एग्जामिनर को इम्प्रेसिव बनाता है, इम्प्रेस कर देता है। तो ज़्यादातर जो भी आंसर आपको याद हो, तो एग्जाम में बेटा आप लोग पॉइंट में नोट करके आया करो, जहाँ तक आपकी कोशिश हो। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन का आंसर है जो पॉइंट में बनाया है। काव्य सौंदर्य है प्रस्तुत दोहे, पहले तो इसका मैटर लिखना है। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा दी है। या ज्ञान को किसके समान बताया है? हाथी के समान बताया है। तथा लोगों की प्रतिक्रिया, यानी जो हम लोग ज्ञानी, जो लोग हमारे को देख करके जो एक्शन लेते हैं, प्रतिक्रिया मतलब एक्शन, जो भी बातें करते हैं, उसको स्वान यानी कुत्ते का भौंकना कहा है। जैसे नहीं होता है कि हाथी चलता रहता है लेकिन कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि कोई भी हम लोग अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे ना, तो लोग 36 बातें बोलेंगे, हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो हमको उनकी बातें नहीं सुननी है, उनको कबीरदास जी ने कुत्ते का भौंकना कहा है, कुत्तों को भौंकने दो। तो इसका काव्य सौंदर्य लिख करके हेडिंग आपको यहाँ पर पॉइंट में लिखना। पॉइंट 1 क्या है? देखो, यहाँ रूपक अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ये याद रखना, रूपक अलंकार। ठीक है। अब है सेकंड पॉइंट है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया। तो आपको सिर्फ ये दोहा छंद याद रखना है, तो इसमें अपने आप सेंटेंस बन जाएगा आपका, दोहा छंद का प्रयोग है। थर्ड पॉइंट है सद्दुकड़ी भाषा, ये याद रखना है, इस लाइन में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग है। आप अपने मन से बना सकते हो, 1, 2, 3 चीजें याद रखनी है। फोर्थ वाले में यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है, शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया, सहज ज्ञान को महत्व दिया गया। तो आपको ये 2 चीजें पॉइंट याद करना है, शास्त्रीय ज्ञान का विरोध और सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। ठीक है, जो हमारा शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा, यानी कि किताबें पढ़ पढ़ के कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, उसका विरोध किया गया। सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान ही जरूरी नहीं है, व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान, सहज ज्ञान होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो आपको शास्त्रीय ज्ञान का विरोध, सहज ज्ञान को महत्व
अब ये सेंटेंस आप अपने आप बना सकते हैं, 2 पॉइंट याद रखने हैं। 5 वाले का है स्वान रूप संसार में उपमा तथा अनुप्रास अलंकार। अब देखो यहाँ पर है स्वान रूप संसार, आपको ये दोहे का ये देख करके आपको याद आ जाएगा, ये यहीं पर ही मिल जाएगा आपको, तो आपको यहीं से ही इसकी एक पॉइंट याद हो जाएगा, स्वान रूप संसार। तो स्वान रूप संसार यहाँ से आ गया। मैं उपमा तथा अनुप्रास, अब ये देखो उपमा और अनुप्रास, ये अलंकार आपको स्वान रूप सवर्ण की आवर्ती हो रही है ना, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया है। उपमा अलंकार है, स्वान रूप संसार को कैसा बताया गया, कुत्ते के समान, कुत्ते के भौंकने के समान बताया गया, कुत्ते के समान बताया गया, तो उपमा दे दी है कुत्ते की, ठीक है। तो स्वान रूप संसार यहाँ से देख करके ही आपको यहाँ पर पॉइंट याद आ जाएगा, कोई सा भी, कोई जरूरी नहीं है कि 5 पॉइंट में लिखना, कहीं पर भी याद आ जाए उपमा लिख देना। उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार, इस पॉइंट में आपको उपमा और अनुप्रास याद रखना है। 6 वाला है झक मारना मुहावरे का सुंदर प्रयोग, एक पॉइंट आपको यहीं से ही पता चल जाएगा। ये देखिए भूकन दे झक मारी, अब देखो झक मारी यहीं पर ही है, स्वान रूप यहाँ पर है संसार, स्वान रूप संसार यहीं है, तो यहाँ से हमने एक पॉइंट बना लेंगे। झक मारी यहाँ पर देख करके फटाक से अपन को याद आ जाएगा, झक मारना मुहावरे का अर्थ है, तो झक मारना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है, तो आपको मुहावरा याद रखना, ठीक है। अब 7 पॉइंट है भाषा में चित्रात्मकता है, चित्रात्मकता याद रखना है, तथा दृश्य बिंब साकार है, ये पॉइंट नहीं है, ये वाला बिंब, बिंब साकार हो उठा है, यानी कि इसमें हमने एक पॉइंट ऐड और कर लिया है कि जो भाषा है चित्रात्मकता है, यानी कि इसको पढ़ते ही एक इमेजिनेशन बन जाता है माइंड में, ठीक है ना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तो अपन को ऐसे हाथी इमेजिनेशन हो जाता है, बन जाता है। अपने स्वान रूप संसार है तो डॉगी का फेस आ जाता है, मतलब कुछ भी इमेजिनेशन हो जाता है। और दृश्य बिंब साकार है, यानी जो दृश्य है यहाँ पर जो भी बोला गया है, सजुद्री चरा भूकन दे जगमान, तो उससे अपने बिंब साकार है, यानी आशा आकार स आकार दे रहा है उसको। ये जो दोहा बोला गया है, इसको हमारे जो इमेजिनेशन दृश्य बन रहा है उसको स आकार, मतलब हमारी इमेजिनेशन अच्छे से बन सकती है इसको पढ़ते ही। तो इसमें ये पॉइंट है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर तो बताया है, प्लस इसको याद रखने के लिए आपको क्या क्या करना वो पॉइंट भी बता दिए बेटा। आप इन पॉइंट को भी याद रखोगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताऊँगी आपको ये वाला 8 क्वेश्चन का क्वेश्चन कौन सा। अब शब्द शुरू हो गए हमारे, अब बाकी वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें अब ये है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो इसको भी मैंने बेटा पॉइंट में बनाया है, पॉइंट वाली चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। अब शब्द के क्वेश्चन है ये, पॉइंट 8 है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो मनुष्य ईश्वर को निम्नलिखित स्थानों पर निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए, हम लोगों ने पॉइंट उनको बताया है कि नीचे लिखे गए उसमें पवित्र स्थानों में ढूंढता है, तो निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए पॉइंटों में। तो अब ये है फर्स्ट पॉइंट है ईश्वर हिंदू ईश्वर को मंदिर तथा अपने पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट में याद रखना हिंदू, है ना। हिंदू याद होते ही अपन को याद आ जाएगा कि हिंदू कहाँ कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पवित्र तीर्थ स्थल है, कैलाश पर्वत है ना, तो ये यहाँ पर ढूंढता है, यहाँ पर पॉइंट कॉमा लगा देना, कैलाश पर्वत पर ढूंढता है। जहाँ जहाँ पर भी हिंदुओं का है वहाँ पर, जैसे पहले तो मंदिर लिख देना, फिर पवित्र तीर्थ स्थल लिख देना, कैलाश पर्वत याद आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी मंदिरों के नाम फेमस है जो याद आ जाए तो वो यहाँ लिख देना, एक पॉइंट इसका बन जाएगा। अब सेकंड पॉइंट अपन को याद रखना है पर मुसलमान, है ना, तो मुसलमान लोग अपने प्रभु को या अपने अल्लाह को भी लिख सकते हो, याद नहीं है तो मुसलमान से अपन को जो लाइन याद आती काबा और मस्जिद याद रखना है। मुसलमानों का धार्मिक स्थल क्या है, मस्जिद है, दरगाह है, काबा है ना, और एक वो क्या है, हाँ जो काबा है जो भी है, तो काबा और मस्जिद याद रखना मुसलमानों का त्योहार, ये जो धार्मिक स्थल है। तो मुस्लिम से ये याद आ जाएगा मनुष्य ईश्वर को। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, योग, वैराग्य तथा अनेक प्रकार के धार्मिक क्रियाएं। इस लास्ट वाले पॉइंट में अपन को 3 चीज़ें याद रखनी है, योग, वैराग्य और धार्मिक क्रियाएं। ये 3 चीज़ें याद हो जाएगी तो अपन को सेंटेंस बन जाएगा मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य, तो अपन मन से भी जोड़ सकते हैं ना, तथा अनेक प्रकार के धार्मिक क्रियाओं में खोजता है। धार्मिक क्रियाएं तो है लेकिन बहुत सारी अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में, तो इससे अपन को ऐसा हो जाता है कि हाँ बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं करता है मनुष्य, ठीक है, भगवान को ढूंढने के लिए। तो अब ये है इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया 8th वाले का। तो अब बेटा अब मैं है ना इसमें आपको 9 तक के ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, आपको नोट डाउन करना है। आपको जो जैसे
अगर आप लोगों को ये पॉइंट वाले ज़्यादा समझ में आते हैं, जैसे मैंने जिस तरह से बताया कि इसमें ये याद रखना है, तो मैं आपको लर्न करने का तरीका भी इस वीडियो में बता दूंगी बेटा, कि कैसे लर्न करना है, लर्न करने का ईजी तरीका क्या है ना। तो मेरे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है बेटा, वेरी गुड। आप लोगों ने डिस्टिंक्शन लाए हो, मुझे बहुत अच्छी, मैंने इस तरीके से आप लोगों को लर्न कराया है और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैंने ये जो चैनल है अपने स्कूल के बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन काफ़ी बच्चे ये 9th और 10th के वीडियोस काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, जो ट्रिक्स है, जो क्वेश्चन आंसर है, जो व्याख्या, जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वो दूसरे बच्चों के भी काम आ रहा है बेटा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने वीडियो में और आप लोगों के लिए जो मैटर है, किस तरह से मैं अपने स्कूल के बच्चों को लर्न कराती हूँ, तो मैं आपको अपने इस चैनल में जो वीडियोज़ बताती हूँ मैं 9th-10th के, उसमें आपको ईजी वे बताऊँगी लर्न करने का, जिससे आप बेटा ये एक दो बार वीडियो देख लोगे तो आप लोगों को ये अच्छे से क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। ये जो आप व्याख्याएं सुन लो, चैप्टर सुन लोगे ना, तो इसी में आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ कही गई है। मैं अपने स्कूल के बच्चों को ऐसे ही लर्न कराती हूँ, ये जो तरीका है, तो इससे मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लर्न हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं सभी के साथ ये ट्रिक शेयर करूँ जैसे मैं अपने बच्चों को लर्न कराती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये आप लोगों तक मेरे जितने भी वीडियो मैं डालूँ वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।